हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 14वां बाब पहली 12 आयत। हेरोदेस ने आदमी भेजकर यूहन्ना का सर कटवाया और उसके शागिर्दों ने जाकर यीशु को खबर दी। उस वक्त रईस रुबा हेरोदेस ने यीशु की शोहरत सुनी और अपने खातमों से कहा कि ये यूहन्ना इस्तबागी है, वो मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उससे मौजज़े जाहिर होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फेलबूस की बीवी हेरोदियास के सबब से यूहन्ना को गिरफ्तार करके बांधा और कैद खाने में डाल दिया, इसलिए कि यूहन्ना ने उससे कहा था कि तुझे उसका रखना रवा नहीं, और वो उसे मार डालना तो चाहता था मगर अवाम से डरता था क्योंकि वो उसे नबी मानते थे। लेकिन जब हेरोदेस की सालगिरह हुई तो हेरोदियास की बेटी उनके सामने नाची और हेरोदेस को खुश किया। चुनाचे उसने कसम खा कर वादा किया कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। तब वो अपनी माँ के सिखाने से बोली कि यूहन्ना इस्तबागी का सर थाल में यहीं मुझे दे। तब बादशाह दिलगीर हुआ, मगर कस्मों और हम नवालों के सबब से उसने हुक्म दिया कि दे दिया जाए और आदमी भेजकर कैद खाने में यूहन्ना का सर कटवा भेजा। और उसका सर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया और वो अपनी माँ के पास ले गई। तब उसके शागिर्दों ने आकर लाश उठाई और उसे दफन किया और जाकर यीशु को खबर दी। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, यीशु मसीह के रसूल गलील में बड़े पैमाने पर मनाती कर रहे थे, मगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जिन्होंने यीशु मसीह के लिए राह हमवार की थी, वो इस काम में शामिल नहीं हो सके क्योंकि उन्हें कैद हुए तकरीबन 2 साल हो गए थे। यूहन्ना ने हेरोदेस से खुलेआम कहा था कि उसे अपने सुतेले भाई की बीवी हेरोदियास से शादी नहीं करनी चाहिए थी। हेरोदेस ने हेरोदियास से शादी करने के लिए अपनी पहली बीवी से तलाक ली थी। ये बादशाह मूसा की शरीयत पर अमल करने का दावा करता था, लेकिन शरीयत के मुताबिक उसकी ये शादी नाजायज़ थी और ज़नाकारी के ज़ुमरे में आती थी। यूहन्ना के टोकने पर बादशाह हेरोदेस ने उन्हें कैद में डलवा दिया। हो सकता है कि उसने ये काम अपनी बीवी हेरोदियास के उकसाने पर किया हो। बादशाह हेरोदेस उलझन में था कि यूहन्ना के साथ क्या करे, क्योंकि वो लोगों से डरता था जो यूहन्ना को नबी मानते थे। मगर हेरोदियास किसी उलझन का शिकार नहीं थी, उसे यूहन्ना से नफरत थी और वो उसे मार डालना चाहती थी। आखिरकार उसे अपनी घिनौनी ख्वाहिश पूरी करने का मौका मिल ही गया। बादशाह हेरोदियास ने ईद फसह से कुछ अर्सा पहले अपनी सालगिरह मनाने के लिए एक बहुत बड़ी दावत रखी। उसने अपने सारे आला अफसरों और फौजी अफसरों के अलावा गलील के अमीरों को भी इस दावत पर बुलाया। तकरीब के दौरान हेरोदियास की बेटी महफिल में आकर नाची। इस लड़की का नाम सलोमी था और वो हेरोदियास के साबका शौहर फिलिप्पस की बेटी थी। उसका नाच देखकर मेहमान अश अश कर उठे। बादशाह हेरोदियास अपनी सौतेली बेटी से इतना खुश हुआ कि उसने उससे कहा, मांगो, क्या मांगती हो, तुम्हारी फरमाइश पूरी की जाएगी। हेरोदियास इसी मौके की तलाश में थी। उसने अपनी बेटी को जवाब दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। सलोमी भागी भागी बादशाह के पास गई और कहने लगी कि मुझे इसी वक्त यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर एक थाल में चाहिए। ये सुनकर हेरोदेस को बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने अपने मेहमानों के सामने कसम खाई थी अगर वो सलोमी की फरमाइश को रद्द करता तो उसके मेहमान क्या कहते। बदनामी से बचने के लिए वो एक नेक आदमी का खून करवाने पर उतर आया। उसने फौरन एक सिपाही को हुक्म दिया कि वो जाकर यूहन्ना का सर कलम करके लाए। जल्द ही वो सिपाही यूहन्ना का सर एक थाल में रख कर लाया और इसे सलोमी को दे दिया। बाद में जब हेरोदेस बादशाह ने सुना कि मसीह यीशु लोगों को शिफा दे रहा है और उनमें से बुरे फरिश्ते निकाल रहा है तो वो बहुत परेशान हुआ। उसे ये ख्याल सताने लगा कि कहीं ये आदमी बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना तो नहीं है जिसे जिंदा कर दिया गया है। इसलिए हेरोदेस यीशु मसीह से मिलना चाहता था। उसे यीशु के पैगाम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस ये देखना चाहता था कि उसका
خدشہ درست ہے یا نہیں۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔